जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 10.2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि शुरू के 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन देखिए है तो बहुविकल्पी, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसमें बात किया जा रहा है वृत्त का, तो पहले हम एक रफली एक वृत्त बना लेते हैं। क्या कर रहा है कि वृत्त में एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। हम मान लेते हैं कि ये केंद्र है O, और एक बिंदु Q है ना। स्पर्श रेखा की बात हो रही है, तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मान लेते हैं Q है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है उसको मान लेते हैं बिंदु P है। तो यहाँ तक की लंबाई जो दी हुई है वो है 24 सेंटीमीटर, और उसके आगे जो दिया हुआ है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसी बिंदु Q की जब हम इस केंद्र से दूरी निकालते हैं तो ये है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया यहाँ तक, जो कि है 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं ये बात कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है या केंद्र से स्पर्श बिंदु जो है उस पर जो रेखा मिलती है वो एक लंब होती है। ये हम प्रमेय जानते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज OPQ। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब कि OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, और सब का मान रख के हम सॉल्व कर देंगे तो हमको OP का मान पता लग जाएगा। तो पहले देखिए, जब हम OQ का मान रखेंगे तो ये है 25 है ना। तो यहाँ पर जब हम 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर, और OP का तो मान ही निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस PQ का मान क्या है? PQ का मान है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब मान रखते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर OP का तो मान ही निकालना है, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इस OP स्क्वायर को हम इधर ही रहने देते हैं, और ये 625 जब 576 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 625 में से जब 576 घटाएंगे तो ये आ गया 49 बराबर OP का स्क्वायर। तो यहाँ से OP बराबर आ जाएगा करणी में 49, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 इसको सॉल्व होके। अब क्योंकि ऑप्शन में देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये आंसर हो गया। दूसरा चीज़ कि सर प्लस ही क्यों लिए, तो देखो जो लंबाई होती है वो पॉजिटिव में रहती है, इसलिए इसको हमने प्लस में ही लिया है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही बहुविकल्पी ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो कि आपके बुक में एक चित्र दिया गया है, उसका नंबर है 10.11, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मैं कहा क्या रहा है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, मतलब TP और TQ इस O केंद्र वाले वृत्त पर दो इस प्रकार स्पर्श रेखा हैं कि जो कोण POQ बन रहा है, POQ ये 110 डिग्री का बन रहा है। तो हमें कोण
पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है, मतलब कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है कि वो इन चारों में से किसके बराबर है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल से हम सॉल्व करेंगे, बस केवल आपको इसमें समझना है छोटा सा। देखिए कैसे होगा। हम जानते हैं कि केंद्र से जो स्पर्श बिंदु बनता है उससे खींची गई रेखा पर ये लंबवत होता है, मतलब कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 110 डिग्री है। और चार बिंदुओं से मिलकर हम जानते हैं कि बनता क्या है, चतुर्भुज। तो इस तरीके से ये एक चतुर्भुज बन गया जिसका नाम हो गया OPTQ, जिसमें चार कोण हैं और चारों कोणों को हम जब जोड़ेंगे तो उनका योग होगा 360 डिग्री के बराबर। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कोण बन रहा है। इसमें कोण एक बन रहा है कोण P, एक कोण बन रहा है O, एक कोण बन रहा है Q और एक जो हमको ज्ञात करना है PTQ। ये चार कोण इसमें बन रहे हैं। तो कोण P का मान हो गया 90 डिग्री, कोण O का मान हो गया 110 डिग्री और कोण Q का मान हो गया 90 डिग्री और PTQ का मान हमको ज्ञात ही करना है, बराबर है 360 डिग्री के। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 90 और 110 200 हो गया और 200 में 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360। तो यहाँ से कोण PTQ का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 290, इस साइड जाके घट जाएगा तो ये आ जाएगा 300 अगर माने तो 10 इधर बचा और ये 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे हम भाई सही कर रहे हैं गलत। तो देखिए चेक करने का जो तरीका बिल्कुल सिंपल है कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये 90 180 हो गया तो ये 110 है, तो इस कोण का मान ऐसा होगा कि दोनों जोड़ने पर 180 है, तो 70 और 110 180 हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है, जिसका कि 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको पहले ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के ही तरह है, थोड़ा सा उसमें केवल अंतर है। इसको हम पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम एक केंद्र O बना लेते हैं और इसी पर एक वृत्त को बना लेते हैं। तो देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त बन गया। फिर इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर एक बिंदु P है जिससे कि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। तो एक ये हो गया और दूसरा हम मान लेते हैं कि ये हो गया। ये हो गए दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, जो कि परस्पर कह रहा है कि 80 डिग्री के कोण पर हैं। मतलब इन दोनों के जो बीच का कोण है वो है 80 डिग्री। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कोण POA मतलब कि यहाँ से जो हम ये लाइन खींचेंगे एक, ये सेंटर मिलेगा इससे, ये आधा कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण आधा कोण। लेकिन हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री बनाता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ और ये भी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में था क्या कि हमने इसको चतुर्भुज समझ के सॉल्व कर लिया था। अगर पूरा कोण होता ये तो हम निकाल लेते हैं भाई, ये 90 और ये 80, 90 और 80 तीनों हो जाता 260 और 360 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो ये पूरा कोण अगर हमें निकालना होता तो 100 हो जाता, लेकिन यहाँ हमें निकालना है आधा कोण। तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम ही होते हैं। मतलब कि त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज POB के, तो दोनों का कोण आपस में आधा आधा बढ़ जाता। मतलब कि इसका आंसर तो 50 हो जाता।
अगर मान लीजिए बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन रहता तो ऐसे आप थ्योरी समझ के कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए अगर लिखित में आ गया तो उसके लिए इसको पहले कायदे से कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, उसको हम सर्वांगसम करके पहले देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में, तो देखिए यहाँ PA बराबर PB है, त्रिभुज POA का PA बराबर है त्रिभुज POB के PB के। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई, बराबर बाह्य बिंदु से खींची गई बराबर स्पर्श रेखा है, जो कि एक प्रमेय होता है, बराबर स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगला देखें तो दोनों में PO कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी PO है और इसमें भी PO है, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया उभय निष्ठ। ये दो चीज़ हमने देख लिया। और देखिए त्रिभुज POA में ये OA त्रिज्या है, जो कि बराबर होगा POB के OB के, जो कि क्या है? त्रिज्या है वृत्त की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? POB के। किससे? भुजा 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 सर्वांगसमता से। और जब ये सर्वांगसम हो गई तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज POA का कौन सा कोण? कोण POA बराबर हो जाएगा कोण POB के। किससे? सर्वांगसमता से, जिसको कि शॉर्ट में हम CPCT लिखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब 4 बिंदु से मिलकर बनता है चतुर्भुज। तो हम आते हैं अब चतुर्भुज PAOB में। जब हम इस चतुर्भुज में आएंगे तो देखिए यहाँ जो जो कोण बन रहा है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ कोण P प्लस कोण P, कौन सा? कोण PAO प्लस कोण PBO। ठीक है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये, दूसरा AOB प्लस कोण AOB। इन चारों का योगफल हम जानते हैं कि होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब कोण P का मान तो हमको ज्ञात है, क्या? 80 डिग्री। और वृत्त के गुण से हम जानते हैं कि ये भी 90 और ये भी 90, मतलब कोण PAO बराबर 90 डिग्री और PBO बराबर भी 90 डिग्री, प्लस कोण AOB का हमको मान इस तरीके से ज्ञात करना है। इतना हो गया। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 90 90 180 और ये 80 जोड़ के 260 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ से कोण AOB बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 360 और माइनस का 260 इधर आके अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कोण AOB का मान आ रहा है 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए ये जो कोण AOB है जो कि बराबर है 100 डिग्री के, ये दो कोणों से मिलकर बना है। पहला कौन सा? कोण POA, ये आधा कोण, दूसरा कोण POB, ये आधा कोण। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कि ये कोण POA प्लस कोण POB के योगफल से बना है 100 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हो गया कोण POA, और अभी हमने सिद्ध किया है कि POB बराबर है POA के, तो POB के जगह हम लिख देंगे POA बराबर 100 डिग्री। तो ये जोड़ के हो जाएगा दो कोण POA बराबर 100 डिग्री।
तो यहाँ से कोण POA का मान आ गया 100/2 50 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए अगर 3 या 4 नंबर में आता है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया।